प्रणाम दोस्तों। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को अब निश्चित रूप से न्याय मिलेगा। ऐसा क्यों मेरा मानना है? क्योंकि आपने एक हिंदी फिल्मों की लाइन सुनी होगी, तूने मारी एंट्री यार, दिल में बजी घंटी यार। वैसे तो सुब्रमण्यम स्वामी जी के व्यक्तित्व के हिसाब से गाना बहुत ही ऊंचा है, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी जी का रिकॉर्ड है, उन्होंने जहां पर भी एंट्री की है मुद्दे को अंजाम तक पहुंचाया है। एक ही बंदा मुझे हिंदुस्तान में नजर आता है जो न रुकता है, न बिकता है, न ही झुकता है। सुब्रमण्यम स्वामी जी ने आज ट्विटर के माध्यम से 26 सबूत पेश किए हैं, जिनके आधार पर उन्होंने दावा किया है कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई थी, उन्होंने आत्महत्या नहीं की थी। पूरे विस्तार से आपको इन पूरे 26 सबूतों के बारे में बताऊंगा और आगे ये केस कैसे अनफोल्ड होगा इसके बारे में भी बात करूंगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज करिए। एक सब्सक्राइब का बटन आपकी स्क्रीन पर है, उसको दबाइए, साथ में बेल आइकॉन प्रेस करिए ताकि आपको मेरे वीडियोस लगातार मिलते रहे। दोस्तों, आते हैं मुद्दे की बात पर। श्री सुब्रमण्यम स्वामी जी ने ट्विटर के द्वारा दावा किया है, बाकायदा उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र लिखा है कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई थी। अब बात करते हैं कि उन्होंने क्या क्या चीजें, उन 26 सबूतों के बारे में बता दो। सबसे पहली बात, मुंबई पुलिस या जितने भी इन्वेस्टिगेटिंग टीम हैं, उनका सबसे पहली बात, वो डिप्रेशन के शिकार थे। डिप्रेशन के शिकार के लिए प्रूफ में क्या बताया जाता है कि उनके कमरे में जो एंटी डिप्रेशन दवाएं थी वो उपलब्ध थी, मौजूद थी। तो मित्रों, सिर्फ उन दवाओं का उपलब्ध होना किसी व्यक्ति के डिप्रेस्ड होने का सबूत नहीं होता है। आखिर किसी डॉक्टर से किसी हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट हुआ होगा, उसकी जानकारी कहां है? कहीं पे प्रिस्क्रिप्शन होगा, उसकी जानकारी कहां है? उनके परिवार को ये पूरी बात क्यों नहीं पता थी? उनके जितने भी परिवार के जो उनके पिता हैं और उनकी बहन है, उनमें से किसी को ये क्यों नहीं पता था कि वो डिप्रेशन के शिकार हैं और उनका इलाज चल रहा है? ये सिर्फ इन्वेस्टिगेटिंग टीम को पता है। दूसरा सबूत, जो फांसी जिस के फंदे फांसी के जो फंदे के जो निशान उनके गले पे पाए गए हैं, पहला तो जब फांसी लगाई जाती है तो गले का निशान जहां पर होना चाहिए उससे नीचे है। दूसरी बात, जो फांसी के फंदे का निशान है वो पूरे गले पर नहीं है, वो आगे की तरफ ज्यादा है। तो सामान्य रूप से अगर कोई व्यक्ति पीछे से एक रस्सी या फंदे को खींचेगा तो उसमें आगे की तरफ ज्यादा जोर पड़ेगा। उसके निशान भी लगभग इसी तरह का इशारा कर रहे हैं। तीसरी बात, सामान्य रूप से जो भी व्यक्ति फांसी लगाता है उसकी आंखें बाहर निकल आती हैं, मुंह से झाग निकलता है, उसकी जीभ बाहर की तरफ निकल आती है। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के केस में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो अगेन, तीन में से कोई एक सिम्टम्स होता, बिल्कुल भी नहीं हुआ। अगला सबूत जो उन्होंने दिया है, उन्होंने कहा एक कपड़ा जो है वो पंखे से लटका हुआ था। पहला तो वो कपड़ा इतना हल्का था कि उससे सुशांत सिंह राजपूत जैसे लंबे डील डॉल वाले व्यक्ति के लिए फांसी लगाना सामान्य रूप से संभव नहीं था। वो कपड़ा शायद उतना वजन नहीं झेल पाता। दूसरी बात, उस कपड़े का एक सिरा पंखे पे था, दूसरा सिरा बेड के ऊपर था। तो फांसी के लिए उस कपड़े का ऊपर होना अनिवार्य है। फिर से ये चीज है, ये कहीं ना कहीं शक की गुंजाइश पैदा करती है। फिर उन्होंने एक और सबूत, इन 26 सबूतों में से एक ये भी पेश किया है कि जो गले पर फंदे के निशान नजर आ रहे थे सुशांत सिंह राजपूत के, कहीं ना कहीं पर वो उस कपड़े से मैच नहीं करते। अगर उस कपड़े से फांसी लगाई गई होती तो वो निशान का प्रकार अलग होता। उनके गले पे जो निशान के प्रकार थे वो उस कपड़े से मैच नहीं करते। फिर उनके शरीर पर बहुत सारे चोटों के निशान, हिस्सों पर निशान थे। ऐसा सामान्य रूप से तभी होता है जब व्यक्ति ने संघर्ष किया गया हो या उसको पहले टॉर्चर किया गया हो या मारा गया। फिर इस घटना के कुछ समय पहले
वो सोशल मीडिया से दूर थे। ऐसा प्लान्ड था या अनप्लान्ड था, इस बारे में कोई भी सबूत उपलब्ध नहीं है। वीडियो गेम में उन्होंने 14 तारीख को आत्महत्या से पहले उन्होंने वीडियो गेम में लॉगिन किया था, लॉगिन करके वीडियो गेम खेला था। अगर कोई व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार है तो क्या वो वीडियो गेम खेलेगा? निश्चित रूप से उनका बेंट ऑफ माइंड पॉजिटिव था, जिसमें वो शायद वीडियो गेम नहीं खेलते अगर उनको कोई डिप्रेशन की शिकार होती। फिर उस बिल्डिंग का और उनका सीसीटीवी का फुटेज कहाँ है? आज तक वो क्यों मिसिंग है? क्या इतनी उस बिल्डिंग में इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति के उसके के लिए सीसीटीवी फुटेज नहीं हुआ? फिर दोस्तों, आत्महत्या करने का जो सामान्य तरीका होता है वो क्या होता है कि लोग ऊपर से लटकते हैं, फिर स्टूल या कुछ मेज जैसी चीज रखते हैं और उस पर लात मारते हैं, हटके झटके से नीचे आते हैं। ऐसा कोई स्टूल, मेज या ऐसा कुछ भी उस कमरे में नहीं पाया गया जिसके तहत वो फांसी लगाई जा सकती। जिस रूम के अंदर से उनकी डेड बॉडी बरामद हुई, उस कमरे की किसी भी लॉक की एक चाबी नहीं होती, एक से ज्यादा चाबी होती है। वो दूसरी चाबी कहाँ है? आज तक इस सवाल का जवाब नहीं मिल गया। फिर जिन लोगों ने, उनके मित्रों ने या जिसने भी उनको देखा, सबसे पहले उन्होंने हॉस्पिटल को क्यों नहीं इन्फॉर्म किया? क्यों? क्योंकि अगर किसी का परिवारीजन फांसी लगा रहा है तो सबसे पहले उसकी जान बचाने के बारे में सोचा जाएगा, जो कि उन लोगों ने शायद प्रयास नहीं किया। किसी भी हॉस्पिटल को कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की गई। सुब्रमण्य स्वामी जी के 26 सबूतों में से एक ये भी कहता है कि उनके जो करीबी लोग थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज ये इशारा करती है कि उन लोगों को इसका दुख नहीं था। वो कहीं ना कहीं पर उनकी बॉडी लैंग्वेज उनके दोस्ती की खातिर सही चल रही हो, ऐसा बिल्कुल इशारा नहीं करती। फिर उनकी जो मैनेजर, कुछ खबरों में कहा गया है कि मैनेजर, वो उन्होंने बात हुई थी कि वो मैनेजर का काम करेंगी दिशा सालियान, लेकिन उन्होंने अभी तक शुरू नहीं किया। मीडिया में उनको मैनेजर की तरह पेश किया गया। उन दिशा सालियान की संदिग्ध परिस्थितियों में इससे कुछ दिन पहले मृत्यु हो गई थी। उसकी मृत्यु की गुत्थी भी कहीं ना कहीं इससे कहीं ना कहीं मिलती जुलती है। फिर सुब्रमण्यम स्वामी जी उन 26 सबूतों में से एक ये भी कहते हैं कि कोई भी बॉलीवुड का बड़ा स्टार ऐसे प्रतिभाशाली स्टार के लिए सिंपैथेटिक होके या किसी और वजह से आगे क्यों नहीं आया। फिर अगला सबूत जो वो इसके लिए आज तक कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। सुशांत सिंह राजपूत नियमित रूप से अपनी डायरी लिखते थे, वो डायरी भी कहीं मिली नहीं है, कि ट्रेसेबल नहीं है। फिर उन्होंने एक जो अगला सबूत कहा कि उनके परिवार के लोग, उनके मित्र सभी ये कहते हैं कि बहुत ही लाइव, बहुत ही जिंदा दिल इंसान थे। ऐसा व्यक्ति ना तो डिप्रेस्ड हो सकता है और ना ही आत्महत्या करने के बारे में सोच सकता है। दोस्तों, कुछ समय पहले से उनकी सिम बदल दी गई, तो इसके पीछे की गुत्थी जो है वो सिम किस कारण से बदली गई, क्या इंटेंशन था, इसमें इन्वेस्टिगेशन बहुत जरूरी है। दोस्तों, आपने खुद सुना होगा, इनके पिता ने एफआईआर कराई है कि 15 करोड़ रुपए उनके अकाउंट से एक दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर किए गए हैं, कोटक महिंद्रा बैंक के अकाउंट से। तो दोस्तों, यहाँ पर ये अगर किसी के अकाउंट में 15 करोड़ रुपए हो, तो जैसा मीडिया की खबरों में जो पहली खबरें आ रही थी, क्या 15 करोड़ रुपए वाला व्यक्ति आर्थिक रूप से कमजोर होगा या आर्थिक कमजोरी की वजह से सुसाइड करेगा? बिल्कुल दोस्तों, ऐसी कोई फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं थी, ऐसा उनका परिवार भी बताता है, उनके मित्र भी बताते हैं। उनका जो फिर एक और सबूत सुब्रमण्यम स्वामी जी ने पेश किया है उन 26 में से, कि उनका नौकर जो है उसके बयान बार बार बदल रहे हैं, कंसिस्टेंसी नहीं है। ये भी कहा जा रहा है इनका जो पुराना नौकर है वो रिया, जो इसमें मुख्य एक संदिग्ध इनकी महिला मित्र हैं रिया चक्रवर्ती, उन्होंने ही उसको हटवा दिया था और उनके हिसाब से दूसरा व्यक्ति जो सर्वेंट है वो रखा गया था। फिर एक बिल्कुल मृत्यु के बाद जब ये इनको हॉस्पिटल ले जाया गया तो इनकी एम्बुलेंस बदल दी गई। दूसरा ये भी सवाल उठता है कि वहां से 6 किलोमीटर दूर स्थित कूपर हॉस्पिटल ही क्यों ले जाया गया?
कूपर हॉस्पिटल की स्पेसिफिक चॉइस ले जाने की, ये भी कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल पैदा करते हैं। दोस्तों, ये 26 सबूत जो उन्होंने पेश किए हैं, उनमें से 20 या 22 बहुत ही जेन्युइन नजर आते हैं, जो सीधे सीधे ये कहते हैं कि इसको कहीं ना कहीं और ज्यादा मैं ऐसा कोई दावा नहीं कर सकता कि ये हत्या थी या आत्महत्या थी, लेकिन हाँ, अगर किसी चीज में संदिग्धता पैदा होती है तो निश्चित रूप से उसकी जांच बेटर तरीके से करानी चाहिए। तो सीबीआई इंक्वायरी इसका शायद सबसे अच्छा सॉल्यूशन है। दोस्तों, इसी के साथ वीडियो खत्म करता हूं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करके इसके बारे में अपने विचार बताइएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा, मित्रों के साथ ये वीडियो और चैनल दोनों को शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए।